नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। ये ग्राम नबीपुर खेड़िया है। अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे, तो उस समय देखा कि ये बच्चे शाम के वक़्त में पढ़ रहे हैं। तो हमारे अंदर ये जिज्ञासा हुई, आइए चलिए जानते हैं कि बच्चे कौन-कौन सी क्लास में हैं और कितने वक़्त पढ़ते हैं और क्या-क्या करते हैं। उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें जानेंगे। आप देखेंगे कि ग्रामीण परिवेश में आप देखेंगे कि पशुएँ भी बंधे हुए हैं, अपना चारपाई में खुली हवा में यहाँ बैठे हुए बच्चे पढ़ रहे हैं और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जो थोड़ा-सा मिर्च वगैरह भी लगा रखी हैं और आइए इन बच्चों से जानते हैं। कौन-सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। क्या नाम है स्कूल का? उच्च प्राथमिक विद्यालय नवीपुर खेड़िया। उच्च प्राथमिक विद्यालय नवीपुर खेड़िया। नबीपुर खेड़िया। 8th क्लास में पढ़ते हैं आप। तो ये बताइए जो 8th क्लास में आप पढ़ते हैं वहाँ पर प्राथमिक उसमें पढ़ते हैं आप, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। उससे पहले कहाँ पढ़ते थे? उससे पहले हम गंगा गंगा पब्लिक स्कूल। गंगा पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, अब सरकारी स्कूल में। तो क्यों जाने लगे आप सरकारी स्कूल में? क्या आप जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी, उस वजह से आप सरकारी स्कूल में जा रहे हैं? नहीं, वो लॉकडाउन लग गया था ना कोरोना वायरस की वजह से, ल इसलिए। लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन के बाद में सरकारी स्कूलों में आप जाने लगे। उससे पहले आप प्राइवेट कॉलेज में जाते थे। तो प्राइवेट कॉलेज में आप पढ़े हैं, इसके बाद में आप सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो दोनों में आप क्या अंतर देख रहे हैं? वहाँ सब कुछ इंग्लिश में बोलते थे, मतलब थोड़ा बहुत, और यहाँ हिंदी में बोलते हैं ज़्यादातर। मतलब यहाँ पर हिंदी में बोलते हैं और वहाँ पर इंग्लिश में बोलते थे। तो आपको दोनों जगह में जगह से जब आप शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो दोनों जगह में से कौन-सी जगह पर आपको कौन-से स्कूल में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर हमारी जो शिक्षा है वो बहुत अच्छे से चल रही है? कौन मतलब प्राइवेट कॉलेजों में आपको अच्छा लगा या फिर सरकारी स्कूलों में अच्छा लग रहा है? प्राइवेट में ज़्यादा अच्छा लगता प्राइवेट में ज़्यादा अच्छा लगता था, परंतु लॉकडाउन जब से हुआ, कोरोना आया, उसके बाद में आप उसमें चले गए आप। क्या बनना चाहते हैं बेटा? है। जज। जज बनना चाहते हैं। जज जज की पढ़ाई कैसे होती है? क्या मतलब कौन-सी पढ़ाई होगी जो आप जज बनेंगे? वो एलएलबी की पढ़ाई होती है उसमें। एलएलबी की पढ़ाई होती है। उसके उसके बाद में आप जज बनेंगे। इतना आप हिचकिचा क्यों रहे हैं? क्या डर लग रहा है कैमरे से? नहीं। नहीं। अच्छा बेटा, ये बताइए कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान, वो कौन हैं? मैं वो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, और उत्तर प्रदेश के? वो चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर, हाँ, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन हैं वर्तमान में इस समय? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। अच्छा बेटा, आप बताइए, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? उच्च माध्यमिक विद्यालय नईपुर खेड़िया। अच्छा, एक ही क्लास में आप लोग पढ़ते हैं। उससे पहले कहाँ पढ़ते थे? इसी में। इसी में पढ़ते रहते थे। आप प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़े, बचपन से ही इसी में पढ़े आप। कैसा माहौल है स्कूल का? सही है। सही है। अच्छा लगता है पढ़ने में? कोई समस्या है वहाँ पर? अगर आप जैसे जाते हैं तो देखते हैं कोई समस्या, जैसे मानो ये समस्या इस स्कूल की सही हो जाए तो अच्छा लगेगा? नहीं। सब सब बढ़िया है स्कूल में। आइए, हमारे पास में जो हैं महिला बैठी हैं, उनसे भी हम थोड़ा जान लेते हैं। और इस समय खाने का वक्त है और आलू और प्याज का वो बना रही हैं। पहले ये बच्चे प्राइवेट कॉलेजों में जाते थे, लेकिन अब ये बच्चे सरकारी स्कूलों में जाने लगे हैं। आपने मतलब इनको प्राइवेट कॉलेजों से सरकारी स्कूलों में क्यों भेजा? यहाँ भेजा के गुंजाइश नहीं थी। गुंजाइश नहीं थी, हाँ, इस वजह से आपने इनको सरकारी स्कूलों में भेजा। सरकारी में भेजा। क्या बनाना चाहते हैं आप? चाहते हैं कि ये बच्चे पढ़ें? हाँ, यह चाहते हैं कि पढ़ें, पर पढ़ावे की वो नहीं है पैसे की। आप कितने तक पढ़े हुए हैं? मैं नहीं पढ़ी। आप पढ़े हुए नहीं हैं नहीं। और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ें? हाँ, पढ़ें। मतलब आप पढ़े हुए नहीं हैं, लेकिन हाँ, आप मैं चाहते हैं हाँ, बच्चे मैं पढ़ें। चाहती हूँ कि बच्चे मेरे पढ़ें। बच्चे पढ़ें। हाँ, आप आप इन बच्चों की क्या लगती हैं? ताई। ताई लगती हैं। तो हुँ, ताई जी चाहती हैं कि ये बच्चे पढ़ें। हुँ, लेकिन जैसे कोरोना के बाद में बता रहे थे, बच्चे पहले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे, अब सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हुँ। और बेटा, आप कौन-सी उसमें पढ़ते हो बताइए? यही बोलिए, जोर से बोलना, यही उच्च बोलना। प्राथमिक विद्यालय अच्छा, नवीपुर नबीपुर खेड़िया के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। उससे पहले आप गंगा पब्लिक स्कूल में। गंगा पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे आप। अच्छा बेटा, कोई कविता सुनाइए।
कविता नहीं याद है? पहले कोई कविता, कोई पिछली क्लास की कोई कविता? चलो बेटा ये बताइए, आपका नाम क्या है? मोनिका। मोनिका। मोनिका जी ये बताइए कि आप क्या बनना चाहती हैं? एमबीएस डॉक्टर। एमबीबीएस बनना चाहती हैं, डॉक्टर की लाइन में जाना चाहती हैं आप। तो जैसे आप स्कूल में जाती हैं, अभी से आपने किसने बताया कि आप एमबीबीएस डॉक्टर बने? बताइए किसने बताया आपको कि एमबीबीएस डॉक्टर के बारे में, आपको कैसे पता चला? पापा ने। पापा ने बताया था। पापा ने बताया था एमबीबीएस डॉक्टर के बारे में। हमारे साथ में कुछ और बच्चे बैठे हैं, थोड़ा उनसे भी जान लेते हैं। बेटा आप कहाँ पर पढ़ते हो? रतनपुर। रतनपुर पढ़ते हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th। 10th में पढ़ते हो। तो आप जैसे 10th में इस समय पढ़ रहे हो, तो आपका जो विषय है वो क्या है? आर्ट साइड। आर्ट साइड से आप पढ़ रहे हो। और जैसे स्कूल के बाद आने के बाद में आप क्या-क्या करते हो? क्या मतलब जो सुबह का वक़्त है, उस समय पढ़ते हो या फिर कॉलेज से आने के बाद में पढ़ते हो? आपका क्या समय रहता है पढ़ने का? स्कूल से आने के बाद पढ़ते हैं। स्कूल के आने के बाद में। घर पर क्या-क्या काम करते हो? घर पर यही झाड़ू मारना और पानी पिलाना। ये आपका ये घर है ये। एक बार कैमरामैन दिखा दीजिए, एक बार ये इनका घर है, इसमें पशु रहते हैं और यहाँ पर ये बच्चे पढ़ते हैं। तो आप इनका चारे का वो काम करते हो आप? हम्म। चारा भी करते हैं और पढ़ते भी हैं साथ में। अच्छा, कॉलेज के आने के बाद में आप इनका जो चारे का इंतज़ाम और बाकी उसके बाद में जो समय मिलता है उसमें आप पढ़ते हैं। हम्म। तो आप इस बार 10th में हैं। हम्म। रतनपुर में कॉलेज का क्या नाम है उसका? विधायक श्री राम सिंह प्रमता कन्वेटर कॉलेज। कन्या। क्या नाम है बेटा आपका? नीलम। क्या बनना चाहते हो बेटा? चित्रकार। चित्रकार बनना चाहते हो। ड्राइंग्स अच्छी लगती हैं। तो ड्राइंग्स के बारे में आपको कैसे लगा? आपने खुद बना के बताया या फिर इसी मतलब चित्रकार ही आप बनना चाहते हो? मतलब कि ड्राइंग में बहुत अच्छा लगता है और कुछ ड्राइंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा, ड्राइंग में। जैसे आपको जब ड्राइंग के तो ये आपको चित्रकार बनने की प्रेरणा कहाँ से आई? ये अपने मन से। अपने मन से आप चित्रकार बनना चाहते हैं। आपको चित्र बनाते समय आनंद आता है और चित्रकार बनना चाहते हैं आप। क्या नाम बताया था बेटा एक बार? नीलम। नीलम। ये हमारे साथ में नीलम है जो 10th क्लास में पढ़ती हैं और ये चित्रकार बनना चाहती हैं। बहुत ही एक अच्छा है इनका, क्योंकि ये एक कलाकार, क्योंकि चित्रकार हो या एक कवि हो या लेखक हो, इस तरीके से विभिन्न देखा जाए कि बच्चों में ये प्रतिभाएं हैं। और ये आप देख रहे होंगे कि ये इनका यहाँ पर रहने का है, ये पशुओं का है। ये पहले बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर वहाँ से आकर ये भैंसों का चारा और इस तरीके से ये कार्य करते हैं। और उसके बाद में जो समय मिलता है, उसमें ये पढ़ते हैं। और ये बच्चे पहले प्राइवेट कॉलेजों में भी जाते थे, परंतु जब से कोरोना हुआ है, ठीक है, जब से कोविड की ये लहर चली है, तब से ना जाने कितने सैकड़ों बच्चे जो प्राइवेट कॉलेजों में जाते थे, थोड़ा अच्छा शिक्षा ले रहे थे, परंतु अब वो सरकारी स्कूलों में जाने को मजबूर हैं। परंतु आपको अभी हमने बताया कि सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में क्या अंतर है, तो उस बच्ची ने स्पष्ट बता दिया कि उसमें जैसे इंग्लिश में बात करते थे, परंतु यहाँ हिंदी में बात होता है। वहाँ पर जो सुविधाएँ थी, वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा थी, वहाँ पर सुविधाएँ थोड़ी कम हैं। और ये बच्चे जज बनना चाहते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं, चित्रकार बनना चाहते हैं। अगर हमारे जो प्राथमिक विद्यालय हैं, अगर वो अच्छे हो जाते हैं, उनमें जो टीचर हैं, वो अच्छे हैं, समय पर आते हैं और इन बच्चों के मार्गदर्शन के लिए लगातार इनके साथ में मेहनत करते हैं। और जबकि उनकी ताई जी से भी हमने इनको बात कराया कि वो भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं। भले ही वो अनपढ़ हैं, लेकिन बच्चों को वो पढ़ाना चाहती हैं। तो मैं नबीपुर खेड़िया से आपके लिए ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैं आपके साथ में जुड़ा रहूँगा और भी गाँव में जाकर के जो छोटे-छोटे मुद्दे हैं, लोगों से बातें करते हुए कि किस तरीके से गाँव में किस तरीके से लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं और कौन-कौन सी उनकी मूल समस्या हैं और गाँव को प्रगति के मार्ग पर कैसे लेके जाया जा सकता है। जबकि कहते हैं हम कि गाँव में पूरे देश की आत्मा निवास करती है। तो वो आत्मा कैसी होनी चाहिए, उसका विकास कैसे हो, बस हमारा इसी पर पूरा रिपोर्टिंग रहेगा। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।